लाडली ड्रामे में नाज़ो की वजह से एक और जान चली गई। पहले इसने मरियम की माँ की खबर छुपाई, मरियम को अंधेरे में रखा और आज मरियम के बाप को भी इसने बातों की मार से मार ही दिया। वो बेचारे ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, क्योंकि नाज़ो ने खुद इनके सामने एतराफ़ जुर्म किया कि मैंने पहले आपकी बेटी की खुशियाँ छीन ली, फिर इसे इस घर में जलील करवाया, इल्ज़ाम भी इस पर लगा दिया, इतनी बातें सुनाई, 2 दिन से भूखी आपकी बेटी। इतना सब कुछ सुनने के बाद कैसे एक बाप अपने दिल को संभाल सकता था। बेटी के दर्द ने इस दिल की धड़कन ही बंद कर दी। वो बेचारे दिल के दौरे से ऐसे हॉस्पिटल पहुंचे कि फिर इनकी मैयत ही घर वापस आती है। वहीं इसहाक साहब जो मरियम को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, परवेज़ इनसे पूछता भी है कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो टाल देते हैं कि ये वक्त नहीं ऐसी बातों का, ये ना हो कि सब खराब हो जाए फिर से। सेम ऐसा दिल का दौरा इसहाक साहब को भी पड़ना चाहिए और नाज़ो को इस कैफियत से गुजरना चाहिए जिस कैफियत से इस वक्त मरियम गुजर रही है। किस दिल से मरियम ने इसे कहा कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया इसका हिसाब तुमसे अल्लाह लेगा, और नाज़ो हवाओं में इन बातों को उड़ा देती है कि मुझसे कौन बदला ले सकता है, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। मज़लूम की आह अर्श हिला देती है, और मज़लूम भी वो जिसकी गोद उजाड़ कर फिर इसे यतीम कर दिया गया हो। और अभी भी नाज़ो को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो पुरसुकून मटन कढ़ाई बनवा कर रोहान के साथ खाने उसके घर चली जाती है, इसकी मीठी मीठी बातें सुनने के लिए। मरियम पर क्या क़यामत गुजरी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना जुल्म होने के बाद बाप भी इस दुनिया से चला गया, और ये गम इसे सारी ज़िंदगी सताएगा कि इसका बाप इसकी वजह से इस दुनिया से गया, इसके घर से जलील होकर निकला था, वो घर जिसे बचाने के लिए ये हर जुल्म सह रही है। वहीं दूसरी तरफ सुंदस जो नाज़ो का अंजाम बनकर इस घर में आने वाली है, लेकिन इससे पहले तबरेज़ का असल चेहरा इसके सामने आएगा कि वो कितना बड़ा फ्रॉडिया है, कितना बड़ा चोर है। शाजिया बेगम का जेवर चुराकर इन्हीं के लिए तोहफे तहाइफ लेकर आ रहा है और इन्हें लारे लगा रहा है कि आपको मैं सारा जेवर खुद बनवा कर दूंगा। शाजिया का शक क्यों जाएगा अपने भांजे पर? हालांकि सुंदस और इसके वालिद को पूरा यकीन है कि ये सब तबरेज़ का किया धरा है। वहीं अपनी गंदी फितरत के हाथों मजबूर वो सुंदस को ज़बरदस्ती अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाता है। शाजिया बेगम के नाराज़गी की वजह से मजबूरन सुंदस तबरेज़ के साथ उस पार्टी में चली जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो जानबूझकर सुंदस को भी सबके सामने नचवाने की कोशिश करता है, और जब वो इनकार करती है तो इसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है और सुंदस इरिटेट हो रही है तबरेज़ की हरकतों से। ऐसे में अरसल जो शायद सुंदस का पीछा करते ही वहाँ पहुँचा था या किसी दोस्त के साथ तबरेज़ को रोकने के लिए आवाज़ देता है, और तबरेज़ इसे देखकर आगे बढ़ता है। कौन है तू, क्या लगता है इसका? ऐसे में अरसल इसे पीछे धक्का देता है और सुंदस का हाथ पकड़कर उसे इस पार्टी से ले जाता है। यहाँ तबरेज़ गुस्से से पागल घर पहुँचता है, और जब सुंदस घर वापस आती है तो वो घर वालों को पहले से ही भड़का चुका था कि पूछें अपनी बेटी से किसके साथ गई थी, बताओ मुझे कहाँ गई थी। इसकी इस बकवास पर सुंदस को शदीद गुस्सा आता है और सबके सामने इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। शाजिया बेगम तो ऐसे तड़पती हैं जैसे ये थप्पड़ इनके भांजे को नहीं इनको पड़ गया हो। इन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा तबरेज़ पर यकीन है, और इसीलिए तबरेज़ को शह मिली हुई है सुंदस पर चीखने चिल्लाने की। सुंदस इस रिश्ते से वैसे ही इनकार कर देगी कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले इस बात का जवाब दो जो हरकत आज तुमने की है पार्टी में मेरे साथ। है कोई जवाब तुम्हारे पास? अंगूठी उतार कर इसके मुंह पर मारेगी और बस नाज़ो का अंजाम बनकर अरसल की बीवी बनकर उसके घर में आ जाए। यहीं से ड्रामा शुरू होगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।